हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सी शार्प की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये अगर आपको नहीं पता तो उससे क्या नुकसान होगा? कुछ भी नुकसान नहीं होगा। आप फिर भी ऐसा कोड लिख सकते हो जो कि चलेगा। लेकिन अगर आपको ये पता है तो उससे फ़ायदा क्या होगा, हम इसकी बात करते हैं। तो इसके पता होने से फ़ायदा ये होगा कि आपका कोड बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, आपका कोड एफिशिएंट होगा, आपका कोड रीडेबल होगा। आपके कोड को कोई दूसरा प्रोग्रामर देखकर ये कहेगा कि यार किसी प्रोफेशनल ने लिखा है। और इस कोड इस तरीके से जो अप्रोच मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इस अप्रोच को अगर आप फॉलो करके कोड लिखेंगे तो कल इस कोड में आपको और कुछ एडवांस चीज़ें डालनी हुई, इन अदर वर्ड्स कि इसकी एक्सटेंशन करनी हुई, तो वो आपके लिए आसानी पैदा करेगी। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। उन बहुत सारी चीज़ों के अंदर से हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक पैटर्न है, एक अप्रोच है और उसका नाम है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक हो गया। अब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो है वो हमें क्या समझाता है और क्या कहता है? सिंपल सी बात है। वैसे तो ऑफिशियली इसकी इंटरनेट पे बड़ी डेफिनेशंस पड़ी हुई हैं और हम जब भी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो डेफिनेशंस मिलती हैं कि ये हो रहा हो, ये ना हो रहा हो, एंड सो ऑन। तो इसकी डेफिनेशनों की ज़रूरत है ही नहीं। जो इसका नाम है ये खुद बता रहा है कि ये क्या करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप C#.NET के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि C# के अंदर कोई भी आपने काम करना हो तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप एक क्लास बनाते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर आपके सामने मैंने राइडर्स का जो है एनवायरनमेंट खोल रखा है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ। इट इज़ अप टू यू, आप राइडर पे काम करें, आप विजुअल स्टूडियो में काम करें या फिर आप VS कोड में काम करें, सेम पैटर्न ही फॉलो करने। तो मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख लेता हूँ, लेट्स से सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक हो गया। अब मैं इसको लिख कर तो क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने कंसोल एप्लीकेशन का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट जैसे ही होगा तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास बना लेता हूँ। ठीक हो गया। अब वो क्लास, ओके, इट्स लोडिंग। तो अब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर क्लास कैसे बनाऊंगा और किस तरीके से काम करूंगा, आप ये देखते चले जाएं। मैं चल जाओ। ओके, प्रोजेक्ट लोडिंग पे है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये लोडिंग हो जाए तो फिर हम इससे आगे चलते हैं। ओके जी, सो प्रोजेक्ट लोड हो चुका है और हमारा जो program.cs की क्लास है वो आ चुकी है। और अब मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके ऐड पे जाकर तो एक न्यू क्लास बनाता हूँ और उस क्लास का नाम मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट क्लास। ठीक हो गया। तो अब हमने अपने पास एक अपने प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट है, हमने उसके अंदर एक स्टूडेंट क्लास बना ली है। अब हम इस स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या काम करने वाले हैं? स्टूडेंट के बहुत सारे टास्क जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं। वो क्या टास्क हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। पहला, मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, पब्लिक वॉइड रजिस्टर स्टूडेंट। अब ये हमारा जो फंक्शन है क्या काम करेगा? ये जनाब अली स्टूडेंट को रजिस्टर करने की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ जो है निभाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन और बनाने जा रहा हूँ, पब्लिक वॉइड कैलकुलेट रिज़ल्ट। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा फंक्शन या फिर ये मेथड? हमारे जो स्टूडेंट है उसका रिज़ल्ट कैलकुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहा होगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, पब्लिक वाइड सेंड मेल अलर्ट्स। अब ये क्या करेगा कि किसी भी किस्म की अलर्ट्स जो होंगी स्टूडेंट्स को, हम एक यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज की तरफ से भेजना चाहते हैं तो वो अलर्ट्स भेजने के लिए हमारा सेंड मेल अलर्ट का फंक्शन यूज़ होगा जो कि स्टूडेंट को दे रहा होगा। अब ये तीन काम हैं जो कि स्टूडेंट की क्लास हमारे लिए कर रही होगी। स्टूडेंट को रजिस्टर कराना, उसका रिज़ल्ट कैलकुलेट कराना और इसको मेल अलर्ट्स भेजना। ठीक हो गया। परफेक्ट है। अब मैं इस कोड को, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कोड में इसकी पूरी की पूरी कोडिंग करके इसको चलाता हूँ तो उसको क्या एतराज़ होगा? कोई भी एतराज़ नहीं होगा। ये कोड 100% परफेक्टली काम करेगा। लेकिन यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं? सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की वायलेशन। ठीक हो गया। हमने स्टूडेंट क्लास तो बनाई लेकिन इस स्टूडेंट क्लास को हमने 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी। ये स्टूडेंट को रजिस्टर भी कर रही है, ये उसका रिज़ल्ट भी कैलकुलेट कर रही है, ये उसको अलर्ट्स भी भेज रही है वाया मेल। ठीक है। अब हमारा कोड
अगर हमने इस पैटर्न को, इसी अप्रोच को पूरे प्रोजेक्ट तक के अंदर फॉलो करते चले गए तो शायद हमारे प्रोजेक्ट में क्लासेस तो एक या दो ही नज़र आ रही होंगी, लेकिन जब उन क्लासेस को खोल के उनके कोड को देखा जाएगा तो वो एक एक क्लास इतनी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी कि हमारे लिए कोड को अंडरस्टैंड करना और कल उसको एक्सटेंड करना, उसमें कोई एक्सटेंशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि आपने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है, और वो ऐसे करना होता है कि आप अपनी हर एक क्लास को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते चले जाते हैं, और वो एक क्लास एक वक्त में एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुकम्मल तौर पे निभा रही होती है। और इस तरीके से फ़ायदा क्या होता है कि आपको कल जब प्रोजेक्ट में एक्सटेंशन करनी हो तो आप उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक्सटेंशन ईजीली कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा दे सकता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पूरी की पूरी पब्लिक क्लास स्टूडेंट को जो है ख़त्म कर देता हूँ, और मैं ये करता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि हमारे पास जो पहली क्लास है वो पब्लिक क्लास रजिस्ट्रेशन है। ठीक हो गया। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली स्टूडेंट के मामला जो है डील करता है। ठीक हो गया। तो हमने पब्लिक क्लास रजिस्ट्रेशन बना ली, और इस क्लास के अंदर जाके हमने पहला फंक्शन जो है वो बना लिया पब्लिक वॉइड रजिस्टर स्टूडेंट। अब ये हमारा रजिस्टर स्टूडेंट, अब ये हमारा पहला फंक्शन बन गया। अब इसी तरीके से हम नीचे जाते हैं और पब्लिक वॉइड सर्च या फिर अपडेट कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, यानी कि उसी के रेलेवेंट स्टूडेंट। तो अब ये बेसिकली मिलती जुलती रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन के साथ ही जो है ताल्लुक़ रखती हैं कि रजिस्ट्रेशन की क्लास के अंदर आपका स्टूडेंट रजिस्टर करने का एक सिस्टम आ गया, और रजिस्ट्रेशन करते हुए कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने का एक सिस्टम आ गया। इसी तरीके से हम नीचे एक क्लास और बना लेते हैं पब्लिक क्लास रिजल्ट्स। अब इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंट किस्म की जो आपके फंक्शंस हैं रिजल्ट के मुताबिक, पब्लिक वाइड कैलकुलेट परसेंटेज, इसी तरीके से पब्लिक वाइड शो रिजल्ट कार्ड एंड सो ऑन। अब देखें इसी तरीके से मैं जाकर नीचे तीसरे नंबर के ऊपर एक क्लास और बना लेता हूं जो कि मेल सर्विसेज के नाम से होगी, और वो क्या करेगी, सेंड ईमेल अलर्ट एंड सो ऑन किस्म के उसके जो भी फंक्शंस होंगे वो प्रोवाइड करेगी। सो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो कोड है वो क्लीन कोड कहलाता है, वो साफ़ सुथरा कोड होता चला जाता है। सिर्फ इस एक काम को कर लेने से आपका कोड क्लीन नहीं हो जाता, लेकिन वो बहुत सारे काम जिनसे मिलकर एक क्लीन कोड क्रिएट होता है, उनमें से एक काम आपका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का है। अगर आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जब आपके प्रोजेक्ट बड़े होते चले जाएंगे तो आपको इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से ज़रूर फ़ायदे नज़र आएंगे। तो कोशिश किया करें कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करें। इसकी डेफिनेशनें रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा फार्मूला है। सी शार्प क्लासेस की बेस पे काम करता है, और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक क्लास को सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और वो उसी को संभालने की ज़िम्मेदार हो, और उसके अलावा उसको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए, ताकि सेपरेशन रहे हर चीज़ की और हर चीज़ अपने अपने अलग-अलग मकाम पे मौजूद हो। तो ये है सिंपल सा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे जिसके सीखने से आपका कोड के अंदर इंप्रूवमेंट्स आ सकें। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।